हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा गैम्बिट प्ले के ऊपर, यानी कि हम कैसे समझे कि कौन से गैम्बिट्स अच्छे होते हैं और किस तरह से हम गैम्बिट्स को अपने गेम में चूज करें, या ओपोनेंट ने अगर कोई सरप्राइजिंग गैम्बिट खेला तो कैसे समझे कि ये गैम्बिट सही है कि नहीं। तो मेनली गैम्बिट का कंसेप्ट जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है कि ओपनिंग में जब पॉन दिया जाता है बेटर सेंटर कंट्रोल या डेवलपमेंट के लिए तो हम उसे गैम्बिट कहते हैं। तो मैं 3-4 गैम्बिट के अलग अलग एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो हमें समझने में मदद करेगा कि किस तरह से गैम्बिट खेलना चाहिए या गैम्बिट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहिए, किस तरह से बेसिकली जज करना चाहिए कि गैम्बिट अच्छा है कि खराब है। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं E4, E5, NF3, NC6, BC4, NF6। इसको टू नाइट्स गेम कहते हैं और इसमें जो बहुत ही पॉपुलर लाइन है देखिए व्हाइट के लिए वो है NG5, जिसको फ्राइड लीवर अटैक कहा जाता है। F7 पर 2 अटैक्स बनते हैं और ऐसा लगता है कि ब्लैक के लिए इस गेम को अच्छे से कंटिन्यू करना मुश्किल है। इन लोगों को थियरी पता है, कई बार वो भी गलत लाइन चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों को पता है, यहाँ पे देखिए ब्लैक ने नॉर्मली डेवलप किया है तो पोजीशन तो खराब होना नहीं चाहिए, तो ओनली मूव D5 है जो काफी लोगों को पता नहीं होता है। और E टेक्स D5 के बाद भी काफी लोग यहाँ पे N into D5 करके किंग टेक्स F7 और क्वीन F3 चेक और फिर KE6 करना पड़ता है और ये पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाते और लॉस्ट हो जाता है। तो इसमें जो व्हाइट का प्ले देखिए नाइट C3 के बाद बहुत ही ज्यादा है। व्हाइट ने पूरा पीस सैक्रिफाइस किया है, लेकिन अब देखिए 97 करना पड़ेगा और सारे जो ब्लैक पीस है आप देख सकते दोनों ही रूक्स और बिशप्स देखिए अटके पड़े, किंग E6 पर आया हुआ है। तो ये देखिए व्हाइट का बहुत बढ़िया कंपेंसेशन बन रहा है। लेकिन गैम्बिट्स को कैसे ट्रीट करे, देखिए जब व्हाइट ने ED5 खेला था तब नाइट D5 लेना जरा भी फोर्स नहीं था और ब्लैक जो यहाँ पे नाइट A5 कर सकता है, यानी कि काउंटर गैम्बिट यूज कर सकता है। अब अगर व्हाइट को D5 का पॉन रखना है तो BB5 चेक देना ही पड़ेगा और BB5 चेक को C6, यानी कि अब जो है देखिए DC BC में ब्लैक अपना पॉन जो है दे रहा है परमानेंटली, पर उसके बदले में क्या मिलेगा। अब देखिए बिशप को हिलाना फोर्स, बिशप E2 करते ही आप देख सकते हो अब ये पोजीशन को हमें जज करना है। तो कभी भी गैम्बिट्स के टाइम क्या करना है, हमें टेम्पोस काउंट करने हैं कि कितने डेवलपमेंट्स है। टेम्पो यानी टाइम यानी कि मूव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक के पास एक NF6 है, दूसरा नाइट A5 है और सेंटर का पॉन हम आधा गिन सकते हैं अगर वो पॉन 4th रैंक पे है और ओपोनेंट का कोई भी सेंटर पॉन आगे आया हुआ नहीं है। जैसे इस केस में देखिए D2 का पॉन D2 पर ही है तो हम इसको हाफ गिन सकते हैं। ऊपर से देखिए रूक को B5 मिल चुका है ओपन, उसको हम अभी डेवलपमेंट में गिन नहीं सकते, वो एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। इन सब के अलावा देखिए मूव भी है ब्लैक का, तो ब्लैक को देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्ले मिलता है। H6 पहले नाइट को पीछे भेजेगा। अब देखिए नाइट F3, E4, नाइट पे कितने टेम्पोस जा रहे हैं और अभी यहाँ पे BD6। आप देख सकते हो ब्लैक का डेवलपमेंट कंप्लीट होते जा रहा है और व्हाइट अभी तक डेवलपमेंट में पीछे है। तो एक पॉन के बदले में बहुत कुछ मिल गया। यहाँ पे D4 करना बहुत ही जरूरी है, या नाइट C4 करे तो नाइट C4, BC4, QC7 या कैसल, वो भी पोजीशन जो है व्हाइट का थोड़ा खराब ही होगा। तो D4 को E टेक्स D3 N%, देखिए नाइट पीछे लेना फोर्स्ड और अब देखिए QC7 कैसल स्टॉप कर रहे हैं। G3 या H3 करना पड़ेगा, दोनों ही केस में आप देखोगे ब्लैक का कैसल कैसल और C5। अब बिशप जो है B7 से आएगा, C4 का थ्रेट है, अगर C4 रोके B3 से तो BB7। देखो अब दोनों ही रूट्स 8 D8 आने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया प्ले जो है ब्लैक को पॉन के बदले में मिल गया। तो ये काफी टॉप प्लेयर्स इस लाइन को ब्लैक से चूज करते हैं। देखिए मेरा पर्पस इसमें ओपनिंग कवर करना नहीं है, पर यह बताना है कि गैम्बिट्स या अटैक को हम कैसे काउंटर अटैक करें, कैसे हम समझे कि एक गैम्बिट सही है कि नहीं, कंपनसेशन को कैसे समझे। इससे हमारा एक बेस बनेगा और आगे चल के जब मैं गैम्बिट्स पे और डिटेल्ड लेक्चर्स बनाऊंगा तो समझने में आसानी होगी। तो इसको आप एक प्रिपरेटरी लेक्चर की तरह समझ सकते हैं। कुछ और गैम्बिट्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए E4, E5, D4, ED, C3, DC, इसको डैनिश गैम्बिट कहते हैं। इसका मेन लाइन बिशप C4 होता है, उसमें CB2, BB2 के बाद भी व्हाइट को बहुत अच्छा प्ले मिलता है। लेकिन अगर व्हाइट NC3 करे
तो ये भी गैम्बिट बहुत ही बढ़िया है, इसको बोरिंग गैम्बिट कहते हैं एक्चुअली। आप देख सकते हो डेवलपमेंट कितना है। अगर हम सही तरह से गिनना सीखे तो देखिए हमारे पास E4 का पॉन है जो कि हाफ है और नाइट C3 है, तो हम कह सकते हैं 1.5 डेवलपमेंट है हमारे पास। मूव ब्लैक का है तो ब्लैक NC6 करेगा, लेकिन आप देखोगे फ्यूचर में दोनों ही व्हाइट बिशप्स एक एक मूव में निकलेंगे और तब ब्लैक को कहीं ना कहीं D6 करना पड़ेगा, यानी एक हाफ टेम्पो वहां पे वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन में व्हाइट के पास 2 डेवलपमेंट्स लगभग ज्यादा है। और इन गैम्बिट्स में होता क्या, अपोनेंट का जो डेवलपमेंट है नेचुरली हो नहीं पाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखिए NC6 BC4, अब देखोगे BC5 करना पॉसिबल नहीं है, ब्लंडर है, क्योंकि BF7 चेक, किंग F7, क्वीन H5 चेक और ये बिशप जो है चला जाएगा। देखिए पोजीशन किंग का कैसल ब्रेक भी हो गया और मटेरियल भी इजीली रिकवर हो गया। तो आप कह सकते हो कि ब्लैक का पोजीशन इसमें थोड़ा खराब ही है। एग्जांपल G6 QD5 KE8 को क्वीन C5, और आप देख सकते हो कैसल ब्रोकन है, मटेरियल रिकवर्ड है और व्हाइट एक्टिविटी में भी जाता है। व्हाइट का पोजीशन जो है क्लियरली बेटर है। अब चलते हैं कुछ ऐसे गैम्बिट्स के ऊपर जो बहुत ही रिकमेंडेड है, काफी ग्रैंड मास्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और बिल्कुल भी साउंड नहीं है। चलिए तो सबसे पॉपुलर एक गैम्बिट पर आते हैं, इंग्लैंड गैम्बिट या कुछ लोग इंग्लैंड गैम्बिट कहते हैं। E4 E5 आउटराइट देखिए मिस्टेक है, पॉन ऐसे ही दे रहा है। ब्लैक सोच रहा है कि नेक्स्ट 2 मूव में पॉन रिकवर कर लूंगा, कैसे NC6 NF3 क्वीन E7। तो ब्लैक जो है क्वीन E7 करके पॉन जो E5 का है रिकवर करना चाहता है। देखिए कितना अनसाउंड आइडिया है, क्योंकि ओपनिंग प्रिंसिपल्स वायलेट करते हुए ब्लैक गैम्बिट दे रहा है। ज्यादातर केसेस में हम देखेंगे कि जितने भी ब्लैक से गैम्बिट्स होते हैं इसी वजह से अनसाउंड होते हैं, स्पेशली अगर ओपनिंग प्रिंसिपल्स सही फॉलो नहीं किया जाए। यहाँ पे ऐसा कहते हैं, सब लोग दिखाते हैं कि बिशप F4 में ब्लैक को प्ले मिलेगा, ये एक ट्रैप है। पर एक्चुअली अगर आप देखोगे बिशप F4 QB4 चेक डबल अटैक, व्हाइट काफी मिस्टेक्स करेगा तो ही फंसेगा। फॉर एग्जांपल एक पहला ट्रैप है QD2, उसको क्वीन टेक्स B2 और क्वीन C3 को देखिए BB4 और क्वीन जो है व्हाइट की ट्रैप हो जाएगी। तो आप देख सकते हो QD2 जरा भी फोर्स नहीं था। दूसरा ऑप्शन है BD2 करना, BD2 को भी QB2। यहाँ पे काफी लोग सिर्फ बिशप C3 बताते हैं, लेकिन आप देखोगे बिशप C3 के बाद BB4 और अब QD2 ब्लंडर, क्योंकि बिशप टेक्स C3 क्वीन टेक्स C3 को QC1 चेकमेट। लेकिन बताने का मेरा पॉइंट ऐसा है कि इस पोजीशन में भी अगर व्हाइट करे नाइट C3 तो आप देखोगे कि ब्लैक का पोजीशन कितना खराब है। अब देखिए रूक B1 फॉलोड बाय नाइट B5 आने वाला है, और अगर नाइट B4 करे तो इंस्टेंट नाइट D4 और बिशप C5 करते ही देखिए रूक B1 क्वीन अटैक, क्वीन A3 फोर्स्ड, नाइट B5 क्वीन A5 फोर्स्ड और A3, पोजीशन टोटली लॉस्ट। नाइट हटाते ही देखिए नाइट D5 आ जाएगा, व्हाइट का जो पोजीशन है विनिंग हो जाएगा। देखिए नाइट D5 के बाद C7 अटैक, क्वीन अटैक, और आप देख सकते हो कि ये व्हाइट का टोटली विनिंग पोजीशन है। बाय द वे जब मैंने फर्स्ट टाइम इस पोजीशन को फेस किया था व्हाइट से, तो मुझे बस इतना ही पता था कि BF4 को QB4 चेक होता है। तो मैंने गेम में देखिए नाइट C3 खेला था, वो एक ब्लिट्ज गेम था, और यहाँ पे भी देखिए नाइट टेक C5 को नाइट D5, और अब देखिए ब्लैक का पोजीशन यहाँ पर भी काफी खराब है। सबसे पहले देखिए नाइट F3 ओनली मूव है, क्योंकि क्वीन D6 करे तो नाइट E5 क्वीन E5 BF4 और लूजिंग क्वीन अटैक नाइट C7 चेक में रूक चला जाएगा 8 का, और QB2 को रूक B1 फिर सेम प्रॉब्लम, क्वीन हटाते ही नाइट C7 चेक। तो इस जगह पे ब्लैक नाइट इनटू F3 चेक दे सकता है, उसको G टेक्स F3, और अब फिर से देखिए क्वीन हिलाना फोर्स्ड, QD8 ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, क्योंकि QD6 को यहाँ पे होगा बिशप F4 और फिर से C7 चला जाएगा, और QD8 करते ही यहाँ पे व्हाइट चाहे तो E4 खेल सकता है, बिशप F4 बिशप C4, और गेम में मेरा पोजीशन ऐसे ही क्लियरली बेटर हो गया। तो गेम के टाइम ही मैं समझ गया था कि क्वीन E7 के बाद का पोजीशन ब्लैक के लिए इतना अच्छा हो नहीं सकता है। अब आपको एक और गैम्बिट दिखाने जा रहा हूँ जो इससे काफी बेटर है। देखिए D4 NF6 C4, और यहाँ पे ब्लैक करता है E5, इसको कहते हैं बुडापेस्ट गैम्बिट। इस गैम्बिट को अगर आप देखोगे कि रेप्यूटेशन इसका थोड़ा खराब है, इसको भी इतना अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन इंग्लैंड गैम्बिट से इसका जो रेप्यूटेशन है काफी अच्छा है, और इनफैक्ट बहुत अच्छा सरप्राइज वैल्यू भी है,
क्योंकि डी टेक C5 को नाइट G4, और यहाँ पे व्हाइट अगर बिशप F4 करे तो ब्लैक NC6 करके नॉर्मली डेवलप करता है, और सब नेचुरल डेवलपमेंट से पॉन को जो है लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल देखिए बिशप F4, NC6, NF3, B4 चेक और नाइट C3 को क्वीन E7। इस केस में आप देख सकते हो ब्लैक का डेवलपमेंट कितना नेचुरल तरह से हुआ है, और आगे चल के E5 का पॉन प्रेशराइज हो जाएगा। क्वीन D5 से व्हाइट पॉन को रख सकता है, लेकिन बिशप C3, BC, F6 के बाद ब्लैक को बहुत अच्छा प्ले मिलता है। इस लाइन के बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे NG4 को अगर व्हाइट F4 करे तो देखिए दोनों ही बिशप फंस जा रहे हैं। C4 के पॉन की वजह से ये गैम्बिट पोजिशनली पॉसिबल हुआ, और F4 ने अब दूसरे बिशप को भी खराब कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक के पास एक सिंपल मूव है D6, और E टेक्स D6 को BD6, और अब नाइट F3। देखिए डेवलपमेंट गिनते ही हमें पता चलेगा कि ब्लैक के पास कुछ एक्स्ट्रा टेम्पोस है, और यहाँ पे काफी लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये ब्लैक टू प्ले एंड विन पोजीशन होना चाहिए। देखिए नाइट G4 का एक, BD6 2, क्वीन ओपन है, बिशप ओपन है, तो इनको हम हाफ गिन सकते हैं, दोनों को हाफ हाफ। और ऊपर से मूव भी ब्लैक का है, यानी कि ब्लैक के पास इस वक्त लगभग 4 डेवलपमेंट्स है, व्हाइट के पास एक ही है, तो व्हाइट यहाँ पे फंस जाता है। ब्लैक का देखिए स्ट्रॉन्ग मूव NF2, ब्लैक स्क्वायर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। F2 ब्लैक, किंग E1 पे ब्लैक, बिशप ब्लैक स्क्वायर्स पर, तो देखिए KF2 फोर्स्ड, उसको BC5 चेक। अब क्वीन को सपोर्ट करने के लिए ND4 करे तो भी BD4 चेक सेम होगा, और अगर डायरेक्ट KE1 करे तो भी देखिए BF2 चेक, किंग टेक्स, क्वीन D1, और देखिए ब्लैक का पोजीशन जो है विनिंग हो गया। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम डेवलपमेंट्स को गिन सकते हैं और कंपेंसेशन को पहचान सकते हैं। ऑफ कोर्स ये लेसन एक ओपनिंग प्रिपरेशन के तरह नहीं था, पर मैं बताना चाहता था कि गैम्बिट्स को कैसे समझे और अपना फील को कैसे बढ़ाए। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ नया सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।